हेलो दर्शकों, कैसे हो। मैं अब लाइव आ चुका हूँ। हेलो दर्शकों, कैसे हो। मैं अब लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, माइंड लगाकर, दिमाग लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। 101 गाथा धम्पद की, 101 गाथा धम्पद की, और शेष बग्ग में दूसरी आती है। हजारों गाथाओं को सुनने से एक ही गाथा काफी है। एक ही गाथा के सुनने से, एक ही गाथा के सुनने से जो मन में करता है धारण, जिसको सुनकर चित्त शुद्ध हुआ, वह पा जाता है सच में निर्वाण। वह पा जाता है सच में निर्वाण। चलो आप सब लोग ध्यान लगाकर सुनिए। ये गाथा 101 धम्पद की, 101, 1001, 101,000 नहीं के। तो आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि ये चलते हैं कथा के ऊपर, घटना के ऊपर। किस समय ये तथागत समय संबुद्ध ने इस गाथा को कहा है। एक समय एवं में सुतंग एकं समयं भगवा सावत्ति राजगृहे, सावत्ति नहीं नो, एवं में सुतंग एकं समयं भगवा विहरति राजगृहे वेणुवने आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत समय संबुद्ध राजगृह के वेणुवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की व्याख्या है, उस समय की घटना है, उस समय पे कथा को कहा है। तो चलते हैं, क्या गाथा है, क्या कथा है। एक समय कई बहुत से सेठ बैठ करके समुद्र की यात्रा कर रहे थे, और वो नौका तूफान आने से डूब जाती है। जितने भी बैठने वाले थे सिवा एक को छोड़ करके बाकी सब डूब जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, यानी कि पर निर्भर हो जाते हैं। एक जो था वो श्रेष्ठी, वो किसी प्रकार से काठ के टुकड़े को पकड़ करके और हिलोने खाते 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 और वो किनारे पहुंच गया, वो बच गया। जब बच जाता है तो वो जंगल में जाकर के, नंगा था, कपड़े सब हिलोरों में फट गए, चले गए, कुछ नहीं बचा। तो पेड़ों के पत्तों को लेकर के और उनको शरीर से ढक करके, और जो आम रास्ता था जहाँ से आम पब्लिक आती जानी थी, उस रास्ते में जाकर के बैठ जाता है। और बैठ करके बस तो जो देखता है वो उसको चावल, दाल, भात दे जाता है, डोनेशन दे जाता है, और सोचते हैं बहुत बड़ा त्यागी है, बहुत बड़ा तपस्वी है। सोचते हैं लोग ये अर्हत है। कोई लोग उसको कपड़े देते हैं, कपड़े नहीं लेता है, ग्रहण नहीं करता। लेकिन जब इस बात को जो महाब्रह्मा था उसने देखा, आप कभी संकोच में मत पड़ जाना, शंका में मत पड़ जाना कि महाब्रह्मा की बात हम भंते जी कर रहे हैं। हम बताएंगे, अगर कभी हम जिसको शंका हो वो हमसे आकर डायरेक्ट मिले, हम उससे संवाद करेंगे, तब उसका निराकरण हो पाएगा, ठीक है ना। तो महाब्रह्मा जो है मिलता है, आकर के उसका पहले साथी था वो, इसलिए वो आकर कहता है कि अरे भाई, उसका नाम क्या था, दारूचिरिया, दारूचिरी नाम था। तो सेठ से मिलता है दारूचिरिया से और कहता है कि तुम अर्हत नहीं हो, तुम गलत रास्ते चल रहे हो, ऐसा कीजिएगा, आपको अर्हत नहीं हो और अर्हत बनने के नाटक न करो, तुम्हें अर्हत वाकई में सत्य का मार्ग ढूंढना है, मुक्ति का मार्ग ढूंढना है, मोक्ष का मार्ग पाना है, निर्वाण पाना है और अर्हत बनना है। तो यही
नज़दीक ही जाकर के जो वेणुना नाम है राजगृह में, वहाँ तथागत सम्यक संबुद्ध ठहरे हुए वर्षावास कर रहे हैं। तो उनके पास जाकर के आप वहाँ से उनसे आग्रह करके, प्रार्थना करके, वंदना करके और उनसे जो है धम्म की बात सुन करके और फिर उस पर आरूढ़ होकर के और मन को शुद्ध करके तब उस पर चलोगे, तब अर्हत हो सकते हो। उसके मन में भी संकोच था कि मैं वही गलत कर रहा हूं, लोग मुझे अर्हत समझ रहे हैं, तो वो चल देता है और जाकर के पहुंचता है राजगृह। तो देखता क्या है कि तथागत सम्यक संबुद्ध भिक्षु संघ के साथ चारिका करने जा रहे हैं, पिंडपात करने जा रहे हैं। पिंड बहुत बड़ी बात है, पिंडपात, इसके बारे में शंका हो तो पूछना है करके। पिंड बहुत लोग सुनते हैं, पिंड दान है ना, तो पिंड का मतलब क्या होता है, इसके बारे में सुनना हो तो बताना आप हमसे कमेंट में करके, और फिर मैं उसका हो सकूंगा जहाँ तक अर्थ तो बड़ा है लेकिन संक्षेप में समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहुंचता है तथागत समय जाकर के प्रणाम करता है, विनती करता है और कहता है कि शास्ता मुझे धम्म सिखाइए, मुझे धम्म का मार्ग दीजिए, मुझे उपदेश करिए। तथागत से देखो ऐसा है, इस समय पर मैं चारिका पे जा रहा हूँ, पिंडपात पे जा रहा हूँ, भिक्षाटन पे जा रहा हूँ, इस समय मैं उपदेश नहीं कर सकता, धम्म का मार्ग नहीं बता सकता। लेकिन जब वो चलते जाते हैं, तथागत के पीछे जो चलता जाता है, जाकर के हर बार रिक्वेस्ट करता है, 20 बार करता है, तो तथागत समय को एक पेड़ के तले में बैठ जाते हैं, भिक्षु को चला जाता है भिक्षा करने के लिए, और तथागत समय बैठ के उसको धम्म की बात सुनाते हैं। तो धम्म की बात, अनिच्चावत संखारा उपादव धम्मिनो उपजित्वा निर्जंत एते संगूप समझो। जितने संसार में संस्कार हैं वो सब अनित्य हैं, कोई टिकाऊ नहीं है, कोई वस्तु रुकने वाली नहीं है, सबका परिवर्तन होता रहता है, और जिसने जो चीज बनी है उसको नष्ट होना है। इतना धम्म के देशना सुनते 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 वो अर्थ को समझ गया एक ही गाथा में, और अर्थ को समझ करके वो सुनते सुनते ही अर्हत पद को प्राप्त हो गया। जब तक भिक्षु संघ वापस आया, भोजन किया, भोजन करने के बाद उसने चेष्टा की मैं भिक्षु बनूंगा, बनूंगा, तो उसको चीवर दिया गया, प्रवज्ञा दी गई। सारे जो चीवर जो भिक्षु के जीवन यापन के लिए साधन होते हैं वो सारे सामान दिए गए, पात्र दिया गया, चीवर दिया गया। इधर जो है भिक्षु संघ जाता है और पहुंच जाता है राजगृह में, और उधर वो चलता है कि मैं कहीं जंगल में जाकर ध्यान भावना करूंगा। रास्ते में एक सांड मिलता है और उसको टक्कर मारता है, वो उसका प्राणांत हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, परिनिवृत्त हो जाता है। भिक्षु संघ में चर्चा चलती है, तो भिक्षु संघ जब चर्चा चलती है तो तथागत के कानों तक पहुंचती है, और जब तथागत के कानों तक पहुंची, तथागत सम्यक संबुद्ध ने समस्त भिक्षु संघों को एकत्रित करके और इकट्ठा करके इस गाथा को कहा है। क्या कहा है उस गाथा को मैं थोड़ा कंठस्थ नहीं कर पाया हूँ, याद नहीं कर पाया हूँ, तो मैं पढ़ के ही सुनाता हूँ आपको, थोड़ा बुरा मत मानिएगा। कि सहे समपि चे गाथा, सहे समपि चे गाथा अनत्तपत संहिता, एकं गाथा पदं श्रेयोतं सुत्वा उपसम्मति। चश्मा भी हमारा जो है अब कैंसिल हो चुका है, 6 साल हो गए लिए हुए, बड़ा लगेगा आपको ऐसे देखने। सहस्रमपि चे गाथा अनर्थ पद संहिता, एकं गाथा पदं श्रेयो यं श्रुत्वा उपसम्मति। अनेकों अनेक गाथाओं को याद करने से, सूत्रों को याद करने से, सुनने से कल्याण होने वाला नहीं है, मुक्ति मिलने वाली नहीं है, मोक्ष मिलने वाला नहीं है, निर्वाण प्राप्त करने वाला नहीं है, अर्हत बनने के लायक नहीं है। अगर जिसने मन से, चित्त से, दिमाग से, माइंड से एक ही गाथा को सुन करके और उसको धारण कर लिया और उसको चल वाला आरूढ़ हो गया, शुद्ध चित्त हो गया,
तो एक ही गाथा उसके लिए काफी है, मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए, मुक्ति के लिए, सुख के लिए। इस गाथा का अर्थ ये था। तो आप लोगों से मैं विदा चाहता हूं। आप सब लोगों का मंगल हो, सुखी जीवन हो, कल्याण हो, निरोगी काया हो, दुख दो हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्न रहो। आप सब लोगों का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।